तो आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हम रिवाइज कर लेते हैं जो 11th क्लास में हमने किए थे। यस ठीक सर। है, क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये चैप्टर सारा। तो यस सर। करें तो तुम्हें याद है सारा, मतलब रिलेशन फंक्शन का कंसेप्ट याद है? यस सर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ए क्रॉस बी। याद ही होगा आई थिंक। यस सर। ठीक है, suppose we have two non-empty sets A and B. Okay, then A यस सर। cross B is defined as a pair of elements X Y such that the first element belongs to set A and second element belongs to set B. ठीक है, यस सर। क्या था? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज फॉर यस एग्जांपल, सर। चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। जैसे मतलब हमने 11th में किया था, तो ये ए है और एक हमने ले लिया 3 4। ठीक है, तो फिर ए क्रॉस बी क्या बनेगा? ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ठीक है, 1 3। पहला 1 3 बनेगा, राइट। यस सर। ए क्रॉस बी मतलब सभी एलिमेंट्स का हम पेयर बना देंगे। फर्स्ट एलिमेंट का ए से और सेकंड एलिमेंट बी से, राइट। 1 3 हो गया। यस सर। 1 3, फिर 1 4, 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4। ठीक है, यस सर। दिस इज ए क्रॉस। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, यस सर। अब ये रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमने पढ़ा था, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। यस सर। ठीक है, मींस अगर हमें ए से बी में रिलेशन बनाना है, ठीक है, यस सर। तो रिलेशन कैसे डिफाइन होता है? रिलेशन इज डिफाइंड बाय डिफाइनिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। यस सर। तो वो रिलेशन होता है। अब ए से बी का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है, जो एक्स है, वो ए से आ रहा है और वाई बी से आ रहा है। ठीक है, बी यस टू बी सर। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इस रिलेशन में जो ये वाला सेट होता है ए, ठीक है, या फिर रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है। अब सपोज हम ये 1 2 और 3 4 में अगर हम एक रिलेशन बना लेते हैं, चलो एक रिलेशन अगर बनाते हैं हम, वन, ये ए और बी में एक रिलेशन बनाते हैं हम, सच दैट रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी, such that y minus x is equal to even number, even, right। यस सर। ठीक है, तो इसमें भी रिलेशन में हम अगर हम बना लेंगे एलिमेंट्स, क्या क्या आ जाएंगे देखो। पहला तो 1 3 आ सकता है। देखो, जो रिलेशन बनता है वो हमेशा ए क्रॉस बी में से ही बनता है। ए क्रॉस बी यस का सर। सबसेट ही होगा ना, राइट। यस सर। तो अब ए क्रॉस बी में हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, तो इन्हीं 4 एलिमेंट्स में कोई ना कोई इस रिलेशन में आएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया वन यस कॉमा सर। थ्री 1 3 तो आना चाहिए इसमें ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि y माइनस एक्स इवन आना चाहिए, तो 3 - 1 इवन आ रहा है विच इज 2। ठीक है, ऐसे ही 1 4 यहाँ नहीं आएगा, 3 2 2 3 भी यहाँ नहीं आएगा, और 2 4 यहाँ आएगा। ठीक है ना। यस सर। अब इस रिलेशन में हम ये देखेंगे, इस रिलेशन में
जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है, फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2 ना। यस सर। तो फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, याद है ये। यस सर। फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट अगर हम बना दें 1, 2, इसको हम बोलते हैं डोमेन। रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके सेट को हम बोलते हैं डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट है उसको, दैट इज कॉल्ड रेंज। यस सर। हियर रेंज इज 3, 4। ठीक है, ये सारी देखो, ये सारी बेसिक चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी ट्वेल्थ का जो यस है सर। वो हमारे को अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर। तो रेंज हो गया। अच्छा, एक टर्म और होती थी कोडोमेन। कोडोमेन याद है तुम्हें? सर है ना? कोडोमेन याद नहीं है। देखो कोडोमेन, हाँ क्या कह रहे हो? सर ये याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। कोडोमेन होता है जिन दो सेट्स में रिलेशन बन रहा है ना, यस सर। ए से बी में बन रहा है, तो इसको हम फर्स्ट सेट बोल देंगे, इसको सेकंड सेट बोल देंगे, राइट। यस सर। अगर ए से बी में बनेगा तो जो जो मतलब जो जिस सेट से हम फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं वो फर्स्ट सेट हो गया, जिस सेट से हम सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं पेयर का, वो सेकंड सेट होगा। ठीक है, यस तो सर। ये जो सेकंड सेट होता है, सेकंड सेट को कोडोमेन बोला जाता है। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो अब ये तो चीजें रिवाइज हो गई हैं, अब मतलब बिल्कुल समझ में आ गई ना ये तो। यस सर। अच्छा, ये जो रेंज होती है, रेंज हमेशा, ये जो रेंज होती है, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, ओके सर। क्योंकि वो तो कोडोमेन में से आएगा ना, रेंज। यस सर। और डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट का होता है, जो फर्स्ट सेट है उसका यस सर। सबसेट रहेगा हमेशा। ठीक है, यस सर। रिलेशन में देखो, रिलेशन में जो डोमेन है वो ए के इक्वल भी आ सकता है, जैसे इस केस में 1, 2 है। डोमेन डोमेन क्या है, 1, 2 सेट में। ठीक है, और यस जो सर। ए सेट है वो भी 1, 2 ही है यहाँ पर, यस सर। है ना। तो इसका मतलब ये जो डोमेन आया है वो इस सेट के इक्वल ही आया है यहाँ पर। डोमेन है दैट इज यस इक्वल सर। टू सेट ए इन दिस केस। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेशन के केस में, ऐसा जरूरी नहीं है कि डोमेन इक्वल आ जाए। हो सकता है एक ही नंबर आ जाए, हो सकता है सिर्फ 1 आ यस जाता है सर। इसके अंदर, उस केस में वो सबसेट होता है। ठीक है, दैट ओके मीन्स सर। डोमेन ए का सबसेट भी हो सकता है, डोमेन ए के इक्वल भी हो सकता है इन केस ऑफ यस रिलेशंस। सर। बट इन केस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस अलग तरीके के रिलेशन होते हैं। ठीक है, उस केस यस में सर। डोमेन हमेशा सेट ए के इक्वल होता है, ओके सर। फंक्शन के केस में। ठीक है, अभी हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद सेकंड टॉपिक फंक्शन आएगा, तो फंक्शन फिर बाद में करें। ठीक है, तो जब यहां ओके तक सर। क्लियर हो गया बिल्कुल। यस सर। चलो अब हम करते हैं स्टार्टिंग वाला। देखो ये सारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में वही है जो अभी मैंने समझाया तुम्हारा, ये सारा हमने इसमें 11th क्लास का रिवाइज करवाया। ठीक है, यस अब हम सर। पढ़ेंगे। देखो अब हमने पढ़ना है कि हमने 11th क्लास में तो पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे यस टाइप्स ऑफ सर। रिलेशंस। ठीक है, ओके सर। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कंसेप्ट अगर इसमें क्लियर नहीं होगा तो दिमाग में ये रहता नहीं है फिर। ठीक है, ओके सर। टाइप्स ऑफ रिलेशंस समझेंगे हम पहले। ओके देखो सर। हम इसमें पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, 5 ओके टाइप्स ऑफ सर। रिलेशंस। ठीक है, उसमें यस से सर। 3 रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं तीनों रिलेशंस पर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। 2 रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। ओके सर।
ठीक है। एम्प्टी रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई याद है ना? Yes, sir. ठीक है। बिकॉज वी नो दैट फाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। Yes, ठीक sir. है। तो अब अगर सपोज यहाँ पर देखो, इसी में एग्जांपल लेते हैं, इसी में एग्जांपल होगा। देखो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, ये एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। Yes, sir. एम्प्टी रिलेशन कब होगा? जैसे सपोज हमारे पास एक वो है, सेट है। चलो इसमें एम्प्टी रिलेशन होता है इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है। Yes, sir. देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब जो रिलेशंस आएंगे ना, अब जो भी रिलेशंस और फंक्शंस आएंगे उसमें एक ही सेट इन्वॉल्व होगा। ठीक है। Okay, sir. एक ही सेट इन्वॉल्व होगा, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने ए और बी अलग अलग सेट लिए थे। ठीक है। तो अब जो सेट Yes, आएंगे, sir. अब जो रिलेशन आएंगे उसमें जो फर्स्ट सेट है वो भी ए ही होगा, और सेकंड सेट भी ए ही होगा, राइट? Yes, sir. तो मतलब हमें ए क्रॉस ए पढ़ना है अब, ए Yes, क्रॉस ए। sir. ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑन सेट ए। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। ठीक है। Okay, sir. अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स होते हैं तो हम बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। Yes, sir. लेकिन अगर हमारे पास दो से मतलब एक ही सेट है और उसी सेट से उसी सेट के एलिमेंट्स में रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम Yes, sir. शॉर्ट में लिखते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। Okay, मतलब sir. ए क्रॉस ए की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब देखो, अब हमारे पास एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब है? एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये हो गया कि जिस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आ पाए। समझ आ गया? Okay, sir. Yes, sir. जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया, ठीक है, छोटा सा सेट लेंगे समझने के लिए, 1,2 ले लिया, राइट? Yes, sir. अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा रिलेशन आ जाए सच दैट इट इज इक्वल टू एक्स वाई, सच दैट वाई माइनस एक्स जो है वो 5 के इक्वल। Yes, ठीक sir. है। और ये रिलेशन रिलेशन जो है वो ए से ए में है। ठीक है। Yes, sir. तो मतलब पहला जो फर्स्ट है वो भी 1,2 है, सेट। Yes, sir. दूसरा वाला भी यहाँ पर 1,2 है। ठीक है। तो अगर मैं इसमें लाना चाहूँ, क्या Yes. इसमें हम 1 - 1 0 होता है, 1 - 2 -1 होता है, 2 - 1 1 हो गया, और 2 - 2 0 होता है। तो किसी का भी y माइनस एक्स, वाई का मतलब हो गया x का मतलब हो गया कि x भी इसी में है, y भी इसी में है। तो फर्स्ट ये वाला x हो गया, ये y हो गया, ये मान लेते हैं। ठीक है। Yes, अगर sir. हम कोई भी y माइनस एक्स कर रहे हैं 5 के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा। ए Yes, क्रॉस sir. ए का, ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आ रहा ना। Yes, sir. ठीक है। ए क्रॉस ए क्या बनेगा? 1 1 1 2। ठीक है, 1 2, और फिर 1 1 1 2, 2 1 2 2। ठीक है। Yes, sir. तो किसी भी पेयर का डिफरेंस कहीं भी देखेंगे, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कहीं भी कर लें यहाँ पर, तो 5 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज एम्प्टी रिलेशन, इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट इज डिनोटेड एज 5। Yes, sir. तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है। अब सेकंड हम करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। Okay, sir. यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। Yes, sir. देखो यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जिसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं आपस
Yes, sir. ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है। Yes, sir. देखो एम्प्टी रिलेशन कैसे डिफाइन किया था, a relation R in set A is called empty relation if no element of A is related to any element, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस Yes, sir. केस में ए का कोई भी एलिमेंट किसी उसके किसी भी एलिमेंट के से रिलेट नहीं हो रहा था तो फाई हो गया, ठीक है। Yes, sir. यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। Yes, sir. मतलब अगर हम यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं, सपोज यहाँ रिलेशन हमने बनाया x y सच दैट mod of y minus x is greater than or equal to 0, समझ आ गया। Yes, sir. मॉड ऑफ y माइनस, अब ये तो हमें मालूम ही है कि जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, Yes, sir. तो ऑब्वियसली वो या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से बड़ी होगी, Yes, sir. ठीक है ना। तो अगर हम ए क्रॉस ए के सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट में से वन माइनस वन करें जीरो आ रहा है, टू माइनस वन करें टू आ रहा है, वन माइनस टू करेंगे माइनस टू आएगा, लेकिन उसकी पॉजिटिव वैल्यू फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगी मॉड वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, टू माइनस टू जीरो, इसका मतलब ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए जो है वो इस आर में है, इसका मतलब यहाँ जो आर है वो ए क्रॉस ए के इक्वल ही है ना, Yes, sir. ठीक है। तो अगर कोई Yes, sir. रिलेशन ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, Okay, sir. ठीक है। ये दो समझ में आ गए अच्छी तरह, Yes, ठीक sir. है। अच्छा, ये जो एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है, इन दोनों रिलेशंस को हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। Okay, sir. मतलब ट्राइवियल या ट्रिवियल जो भी से प्रोनाउंस करते हैं, ट्रिवियल का मतलब होता है ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, Okay, sir. मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इन रिलेशंस की, ठीक है। Yes, sir. जस्ट एक इंट्रोडक्शन है तो हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। Yes, sir. अब जो तीन रिलेशन हम करेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं, ठीक है। Okay, sir. और 99% उसी पे ही आएगा रिलेशन में, Okay, sir. ठीक है? अब थर्ड रिलेशन हम करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, Yes, sir. ठीक है। इस चैप्टर को हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं भगाएंगे क्योंकि इसको स्लो ही समझेंगे हम, ठीक है। Okay, sir. तेज भगाएंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं हमारे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। Yes, देखो sir. रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि अगर सपोज हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है। सब Yes, यहाँ sir. पर हमने एक सेट ले लिया था, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ये सेट ले लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. और अगर हमने एक रिलेशन बनाया और उस रिलेशन में, मतलब हमने एक रिलेशन क्या बनाया, ए क्रॉस ए में बनाया, मतलब ए टू ए में बनाया रिलेशन, ठीक है। Yes, sir. ये अब अंडरस्टूड है कि ए से ए में रिलेशन बनेगा, राइट। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, Yes, sir. जब भी मैं रिलेशन यहाँ बोलूंगा तो मतलब वो ए से ए में ही है, ये हमें अंडरस्टूड करके चलना है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, रिलेशन हमने बनाया, अगर उस रिलेशन में वन वन भी है, टू टू भी है और थ्री थ्री भी है, समझ आई बात, Yes, sir. ठीक है। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब ए क्रॉस ए के और Yes, भी sir. एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें और भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, लेकिन इनका होना जरूरी है, Okay, sir. समझ आ गया। Yes, मतलब sir. जितने भी, सपोज हमने माना कि एक एलिमेंट है ए
वो इस सेट ए को बिलोंग कर रहा है, राइट। yes sir, तो जितने भी ए कॉमा ए है ना, अगर वो रिलेशन में है, जितने भी ए कॉमा ए है, ठीक है, yes sir, अगर वो उस रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, yes sir, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 1,1, 2,2, 3,3 में से अगर एक पेयर नहीं है, इसमें मान लेते हैं कि एक पेयर नहीं है, सिर्फ 1,1 और 2,2 है, 3,3 नहीं है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है फिर, okay sir, ठीक है। मतलब हर एक का पेयर yes होना sir, जरूरी है, हर एलिमेंट का पेयर होना जरूरी है, या उसे हम क्या कहते हैं, डबलेट। प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं ना, में से 1, 1, 2, 2, 3, 3 डबलेट। yes sir, तो मान के चलो कि डबलेट का होना जरूरी है, हर नंबर का डबलेट प्रेजेंट होना जरूरी है, okay sir, ठीक है। दूसरे भी हो सकते हैं, yes sir, 1,2 भी हो सकता है, 2,3 भी उसमें हो सकता है, लेकिन डबलेट हर एक का होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। okay sir, समझ में आ गई बात, yes sir, ठीक है। तो चलो अब इसमें से हम पढ़ लेते हैं। ये वाला देखो, a relation R in a set A is called reflexive if A comma A belongs to that relation for every A belonging to A। समझ आ गया, yes sir, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, yes sir, साइमेट्रिक रिलेशन। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, और उसमें से दो एलिमेंट्स हमारे पास है ए कोमा बी, सच दैट वो सेट में है, जिस सेट पे हमने रिलेशन बनाना है, राइट। yes sir, ए कॉमा बी उस सेट में है, ठीक है। सच yes sir, दैट सच दैट सच दैट कि ए कॉमा बी, जो भी रिलेशन हमने बनाया है उसमें ए कॉमा बी प्रेजेंट है, ठीक है। yes sir, मतलब ए कॉमा बी है। जैसे सपोज यहां पर हमने ये रिलेशन लिया था, तो सपोज एक रिलेशन हमने बनाया जिसके अंदर 1,2 है, ठीक है। yes sir, तो उसके अंदर 2,1 भी होना चाहिए। okay sir, समझ आया। अगर ए कॉमा बी है, और इफ इट implies दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। समझ आई बात। yes sir, अगर ए कॉमा बी है, तो फिर ये चेक करो कि बी कॉमा ए भी उसमें है या नहीं, ठीक है। okay sir, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट ए। समझ आई बात। yes sir, मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू होना चाहिए। समझ आया। okay sir, yes sir, जैसे सपोज हमने यहाँ पर रिलेशन बनाया, एक यहाँ हमने रिलेशन बनाया, इसमें 1,2 है, और 2,1 है, और इसमें 3,2 है, बस यही एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? no sir, नहीं होगा, राइट। क्योंकि yes sir, इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा ये रूल। 1,2 और 2,1 ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों सिमेट्रिक कंडीशन को। yes sir, अगर 3,2 है तो 2,3 भी होना चाहिए था, yes sir, है? तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं हम। yes sir, समझ में आ गई बात, yes ठीक sir, है। चलो अब फिफ्थ करेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। yes sir, सपोज हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं, राइट, ठीक है। yes sir, सच दैट सच दैट कि जो रिलेशन हमने बनाया है आर,
सेट ए पर, उसमें ए कॉमा बी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। समझ आई यस बात? सर। मतलब उसमें ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर है। ठीक है। यस सर। तो मतलब ये किस तरीके के पेयर हुए? ये हमारे पास ऐसे पेयर हो गए कि जिसमें ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो फिर हमें यह चेक करना है कि अगर उस रिलेशन में ए कॉमा सी भी है, अगर मतलब ए कॉमा सी भी अगर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, राइट, यस सर। तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा फॉर ओके ऑल सर। ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट ए। समझ आ गया? यस सर, तो सर इसमें तो जैसे 3 एलिमेंट्स है, अगर उससे ज्यादा या कम हुए तो? दो एलिमेंट में भी पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। कैसे? देखो, यस सर। अगर मैंने एक ले लिया ये 1,2, ठीक है, इस इसमें यस सर। रिलेशन बनाया हमने, उसमें 1,2 है और 2,1 भी है और 1,1 भी है, राइट। यस सर। अब ये जो दो पेयर आए हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो इसी तरीके के हैं ना? यस सर। ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी, बी इसमें क्या है? 2। अब ए कॉमा यस सी सर। क्या बनेगा? 1,1, यस सर। जो कि है ना इसमें, यस सर। तो ट्रांजिटिव है। ठीक है। ओके। ये जरूरी नहीं है कि ए बी सी अगर तीन डिफरेंट एलिमेंट्स ही होने चाहिए, तो यस सर। अब ऐसा हो सकता है यहां भी बी हो यहां भी बी आ जाए। यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे हमने सिमेट्रिक पढ़ा था ए कॉमा बी, जरूरी नहीं है कि दोनों डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। ओके सर। चलो मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, चलो बताऊंगा। 1,1, 2,2, ये रिलेशन है। क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? यस सर। है ना? यस सर। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो ए कॉमा बी है 1,1, तो बी कॉमा ए भी तो 1,1 ही बन रहा है। यस सर। ऐसे ही इसमें भी है। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, ये बेसिक अभी तक समझ में आ गया। यस सर। अब देखो, एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जिसमें सभी जितने भी 12th क्लास के ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उसमें उनको उस पॉइंट में कंफ्यूजन होती है। यस ठीक है। सर। अब देखो, हमने ट्रांजिटिव के लिए पढ़ा है। ठीक है, वो पॉइंट किसके लिए? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, राइट। यस सर। अच्छा, ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर उस अगर किसी रिलेशन में इस तरीके के अगर दो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हैं, तो किस तरीके के कि एक का सेकंड एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो हम चेक करेंगे ना ए कॉमा सी। यस सर। लेकिन अगर ऐसे दो पेयर प्रेजेंट ही ना हो तो क्या होगा? यस सर। कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसे दो कोई ऑर्डर्ड पेयर हो ही ना उसमें, जिसमें किसी एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है। यस सर। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर्ड पेयर्स
लाइक ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इन द रिलेशन, देन तो वो जो रिलेशन है ट्रांजिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नो सर। नहीं होगा ना ट्रांजिटिव? यस सर, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, यही तो गलत है। वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, याद रखना ये बात। ओके सर। ठीक है, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यस सर। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ए बी और ऐसे पेयर है ही नहीं, तुमसे पूछा होगा ट्रांजिटिव है या नहीं। यस ज्यादातर सर। बच्चों से नॉट ट्रांजिटिव लिख के आते हैं, जो गलत होता है। ठीक ओके है, सर। इट विल बी ट्रांजिटिव। ठीक है, ये समझ में ओके आ गया सर। सारे? यस सर। ठीक है? तो ये जो हमारे पास तीन रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसी में इसी रिलेशन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा 99% इसी पर आते हैं। ठीक है, ओके सर। अब एक रिलेशन और करेंगे हम, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, यस सर। मतलब अगर एक रिलेशन में ये तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, वो साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे यस रिलेशन सर। को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना इनको। यस सर, नोटेड। नोटेड, चलो नेक्स्ट। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम कर लिया हमने। अब एग्जांपल नंबर 2 पर आते हैं। एग्जांपल 1 तो हमने किया नहीं, वो तो उसका था शायद, एम्प्टी सेट और इसका था। ठीक है, वो इतना चलो वो नहीं है। सेकंड एग्जांपल का, सेकंड एग्जांपल में देखो क्या यस गिवन सर। है। एग्जांपल 2, ये हमें गिवन है। एग्जांपल 2, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, हमें क्या गिवन है, जो टी है ना, यस सर। जितने भी दुनिया भर के ट्राइंगल्स हैं वो इस सेट के अंदर है। ओके सर। ठीक है, मतलब इट इज इक्वल टू सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यस सर। ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, चाहे वो एक्यूट ट्राइंगल हो, चाहे स्केलिन ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कोई भी, सभी ट्राइंगल इसी के अंदर आ रहे हैं, इसी सेट में। ठीक है, यस। अब आगे क्या बोला है कि अ, जितने भी ट्रायंगल प्लेन पे बन सकते हैं विद आर एज अ रिलेशन इन टी। हमने क्या किया, अब इस सेट के ऊपर
सेट टी पे हमने एक रिलेशन बनाया, मतलब टी से टी में ही बनाया, ठीक है, यस सर। सच दैट कि वो रिलेशन क्या है, रिलेशन है आर इज आर इज रिलेशन ऑन टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, मतलब T1 और यस सर। T2 क्या है, ट्राइंगल्स हैं। इस सेट यस में सर। इस सेट में सेट टी है और इसमें ट्राइंगल्स हैं, पहला ट्राइंगल T1, दूसरा T2, तीसरा T3, तीसरा T4, ऐसे नाम दे दिए हर ट्राइंगल को, ठीक है। यस सर। कह रहा है कोई भी ट्राइंगल ले लिया हमने T1 और T2 सच दैट जो T1 है वो T2 ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यस सर। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कह रहा है ये शो करो कि जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यस सर। ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये है कि अगर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो मतलब उस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। देखो बहुत इजी है, पहले हम ले लेंगे लेट T1 बी अ ट्राइंगल बिलोंग टू सेट टी, ठीक है। यस सर। नाउ एज वी नो दैट वन ट्राइंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ठीक यस है ना, सर। एक ट्राइंगल अपने तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। यस सर। दिस implies that T1 comma T1 belongs to the relation R, यस सर। रिफ्लेक्सिव यही होता है ना, यस सर। ए कॉमा ए बी कॉमा बी वो सारे होने चाहिए। तो मतलब कोई जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सारे, जितने भी सेट, जितने भी ट्राइंगल हैं सेट में वो सारे अपने तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, ठीक है। यस हर सर। ट्राइंगल के लिए T1 कॉमा T2 ये पेयर आएगा ही आएगा, फॉर ऑल T1 बिलोंगिंग टू सेट टी, ठीक है। यस सर। ऑल T1 बिलोंगिंग टू सेट टी मतलब सेट टी में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सब के लिए ट्रू होगा, यस सर। ठीक है। तो देयर फोर हम क्या बोलेंगे, जो रिलेशन आर है यहाँ पर वो रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट यस हो सर। गया, ठीक है। यस सर। सेकंड पार्ट, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं इसमें, देखो जो रिफ्लेक्स होना होता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिविटी, क्या, ओके सर। रिफ्लेक्सिविटी। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे थे, ओके सर। रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, वो चेक। अब हमने साइमेट्रिक चेक करना है तो मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, साइमेट्री, यस सर। साइमेट्री चेक कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। लेट T1 comma T2 be two triangles, any two triangles, let T1 T2 be any two triangles in the set T belonging to set T such that T1 comma T2 belongs to the relation R, ठीक है। यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ, T1 T2 रिलेशन R में तभी होंगे जब T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। यस सर। So this implies that T1 is congruent to T2, ठीक है। यस सर। नाउ अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट ही होगा। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि T2 कॉमा T1 जो है वो R को बिलोंग करेगा, यस सर। फॉर ऑल T1 T2 बिलोंगिंग टू सेट T, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यस A कॉमा B है तो B कॉमा A भी होगा हर हर ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, समझ आ गया ना ये यस सर। तो देयर फोर हियर द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। यस सर। थर्ड अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी,
ठीक है, देखो ट्रांजिटिविटी में हम तीन एलिमेंट्स लेके चलते हैं। लेट वी यस हैव सर। T1, T2 and T3 be any three triangles belonging to set T। ठीक है, यस सर। सच दैट, अब ट्रांजिटिविटी में क्या हमें दिया होता है कि T1 कॉमा T2 एंड T2 कॉमा T3, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। यस सर। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है हमको। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या कहती है कि T1 T2 और T2 T3 ये ऑलरेडी उसमें है, रिलेशन में। ठीक है, यस सर। अब यहां से हमें ये प्रूव करना है कि T1 T3 भी इसमें होगा। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो T1 कॉमा T2 रिलेशन आर में है, इसका मतलब ये हो गया कि T1 जो ट्राइंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, और यस T2 सर। T3 भी है, तो दैट मीन्स T2 जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि यस। अगर दो ट्रायंगल्स एक ही ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली टी वो वाले दोनों ट्रायंगल T1 T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस implies that यस सर। T1 is congruent to T3। ठीक है, यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि T1 कॉमा T3 जो है दैट इज और दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। ओके सर। ठीक है, सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यस सर। अब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो एग्जांपल 3 भी ऐसा ही है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, यस सर। तो मतलब जितनी भी लाइंस एक प्लेन पे बन सकती हैं एल उसके इक्वल है, सेट ऑफ ऑल द लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, यस सर। and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। ठीक है, यस show सर। that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। यस सर। ठीक है, तो इसमें करते हैं, पहले पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, सो लेट L1 be any triangle which belongs to set L। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि इसमें जो कोई वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यस सर। अब हमें मालूम है कि अब हमने क्या चेक करना है कि L1 कॉमा L1 इसमें है या नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यस एक सर। लाइन अपनी परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती ना। यस सर। ठीक है, सिंस अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, दिस implies that L1 is not perpendicular to L1। ठीक है,
Yes, sir. So therefore, L1 comma L1 does not belong to the relation R for all L1 belonging to L. Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि दिस implies that ये जो रिलेशन है, रिलेशन R is not not reflexive. ठीक है, Yes, sir. तो ये रिफ्लेक्सिविटी चेक होगी। अब सिमेट्री करते हैं हम। Let L1 and L2 be any two lines belonging to set L. ठीक है, Yes, such sir. that such that L1 comma L2 belongs to the relation R। ठीक है, Yes, sir. अगर L1 comma L2 R को बिलोंग करता है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है। Yes, sir. ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी फर्स्ट के परपेंडिकुलर ही होगी। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। Yes, sir. ठीक है, which implies that L2 comma L1 also belongs to relation R for all L1 L2 belonging to set L। ठीक है, सो Yes, यहाँ sir. यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है, गलती से लग गया, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है, Yes, sir. फॉर ऑल। ठीक है, ये फॉर ऑल का साइन होता है ये वाला। Yes, sir. ठीक है, तो देयरफॉर जो R है सिमेट्रिक है, रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ठीक है, Yes, sir. नाउ अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी, लेट three lines L1, L2 and L3 belongs to set L। ठीक है, Yes, sir. belongs to set L such that L1 comma L2 and L2 comma L3 both belongs to the relation R। ठीक है ना, Yes, sir. तो हमें चेक करना है कि L1 comma L3 इसमें L3 सॉरी L1 comma L3 इसमें आएगा ही नहीं आएगा रिलेशन। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब L1 कॉमा L2, L1 L2 इस रिलेशन में है तो इसका मतलब हो गया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 Yes, sir. एंड L2 L3 also belongs to R means L2 is perpendicular to L3। ठीक है, Yes, sir. तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे? No, sir. नहीं होंगे। तो उन वो किस तरीके के लाइंस होंगे मालूम है? Sir, parallel. पैरेलल हो जाएंगे, यस। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन Yes, के sir. परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L3, राइट? Yes, sir. Therefore, L1 is not not perpendicular to L3। Yes, sir. Therefore, L1 L3 does not belong to relation R for all L1 L2 and L3 belonging to
सेट एल, ठीक है। यस सर। तो therefore R is not transitive, R is not transitive, ठीक है, समझ में आ गई। यस सर। चलो नेक्स्ट करें। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या, एग्जाम्पल 4, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 given by R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। यस सर। आसानी है, यस सर। ठीक है। इसको तो मोरली भी कर ही सकते हैं। R is reflexive as 1 1 2 2 3 3 lie in R, जितने भी यस एलिमेंट सर। सबके डबलेट है उसके लिए, ठीक है। अब नॉट साइमेट्रिक के लिए हम देखो, अगर हमें किसी चीज को नॉट में प्रूव करना है ना, नॉट मतलब देखो, एक प्रूव करना है हमें कि रिफ्लेक्सिव है, कभी प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव यस नहीं है, सर। मतलब नहीं है मतलब नॉट प्रूव करना है उसको। यस सर। रिफ्लेक्सिव है तो मतलब यस प्रूव करना है, यस और नो, दो चीजें होगी ना। यस रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, नो मतलब सिमेट्रिक नो नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसमें हमें नो प्रूव करना है, ठीक है ना। यस सिमेट्रिक सर। नहीं है, हमको नो प्रूव करना है। तो नो प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ही इनफ होता है। यस यस सर। प्रूव करने के लिए हमें सभी के लिए ट्रू प्रूव करना होता है, यस सर। ठीक है। तो अगर हमें नो प्रूव करना है तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि 1 2 इसमें है और 2 1 इसमें नहीं है। ओके वन सर। कॉमा टू बिलोंग टू आर, ठीक है, ठीक है। 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 यस सर। बिलोंग टू आर, ठीक है। यस सर। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज ये एक भी अगर ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है सिमेट्रिक वाली, सिमेट्रिक नहीं होगा। हालांकि ये 2 3 इसमें है, 3 2 भी नहीं है, है ना। यस सर। तो इसको भी तुम मेंशन करना चाहो कर सकते हो, अगर नहीं करोगे, ये इसको नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक पेयर के लिए प्रूव कर ही दिया उसको, यस सर। ठीक है ना। तो दैट मीन इट इज यस नॉट सर। सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए हमें सबसे पहले दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने पड़ते हैं जिसमें एक का सेकंड एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। तो वो इसमें कौन सी है, यस ये सर। वाले यस सर। 1 2 and 2 3, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यस सर। 1 2 and 2 belongs to this relation but 1 3 तो इसमें नहीं है ना, नो सर। therefore it is not transitive, ओके सर। ठीक है ना। तो इसको ऐसे यस लिख सर। देना। चलो अब ये एक हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 5, क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड जो होता है वो इंटीजर्स के इंटीजर्स का सेट होता है, उसका सिंबल होता है, ठीक है। यस सर। सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। कह रहा है इसको यस शो सर। करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके सर। मतलब ये इक्विवेलेंस के लिए क्या शो करना पड़ता है हमको, सर रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है और ट्रांजिटिव तीनों है। हाँ ये तीनों ही होने चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा लेंथी है तो इसको हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ेंगे हम इसमें नेक्स्ट उसमें, ओके सर। ठीक है। ओके चलो सर। आज अभी इतना ही रिवाइज कर लेना इसमें से,
यस सर। देखो इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा ये जो पैटर्न होता है किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, ये भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ये जो हम किस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम।